नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन जी। इनसे बात करेंगे कल जिस प्रकार से बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री का पोस्टर गायब था और तेजस्वी यादव अपने 4 मिनट के भाषण में कितनी बार अटके आपने देखा, इस पर चंदन जी क्या कहते हैं। चंदन जी, कल के प्रोग्राम को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है कि मुख्यमंत्री ही कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं पोस्टर में नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, एनडीए है और प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, तो एक चीज़ कभी कभी जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं कि ये तो बात कड़वा सत्य है कि एनडीए में जितने भी घटक दल हैं, आज हम भी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से, कोई भी जब ओकेजन होता है तो कार्यकर्ता लोग थोड़ा इतने उमंग में रहते हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कहीं भी अगर जाते हैं, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ जदयू के भी हैं, भाजपा के भी हैं, जो घटक दल हैं, तो हम लोग ज़्यादा पोस्टर बैनर लगवाते हैं। तो सवाल ऐसा है कि अब प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पार्टी से भी, हमारे एनडीए में एक भाजपा बड़ी पार्टी है, उनसे है, तो उनके कार्यकर्ता उमंग में है, बहुत खुशी है, अच्छी बात है, सब लोग खुश हैं, तो वो अपना झंडा बैनर ये करवाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और सब लोग उसमें सब शामिल हैं। चंदन जी, बात बड़ी इसलिए हो जाती है कि गठबंधन की सरकार है और किसी पार्टी का कल समारोह नहीं था। बिहार विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई प्रधानमंत्री आके 1 घंटे तक रहे हों। वैसे में मुख्यमंत्री का अगर पोस्टर कहीं रहता तो इससे बीजेपी के भी नेताओं में उत्साह में कोई कमी नहीं आती, जदयू नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। अभी कुछ देर पहले हमने रुपौली की विधायक बीमा भारती से बात किया, उनका साफ का नाम है कि मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की कार्रवाई रह कर बीजेपी करती है। देखिए, हम ऐसा नहीं मानते हैं और एनडीए में जो भी चीज़ें जो तय होती हैं और नीचे में अब विधायक हैं या कौन क्या बोल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता क्या कहे, आज हमारे पार्टी में है तो हम भी तो कहेंगे कि मेरे भी घटक में मैं भी हूँ, तो हम लोग तो रुष्ट नहीं हैं, हम लोग तो ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी ओछी बात करती भी नहीं है। देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे बिहार स्टेट में आए हैं, ठीक है, हमारे घटक में एक पार्टी जो बहुत बड़ी पार्टी है, उनके वह नेतृत्व करते हैं, उनका भी नेतृत्व करते हैं, तो वो आए हैं तो अपने वो भी लगाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बिहार की बात है, शताब्दी समारोह हो रहा था। लेकिन चंदन जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का फोटो है, उप मुख्यमंत्री का फोटो है और मुख्यमंत्री का। अब ये सवाल जो आप कह रहे हैं, इसमें तो हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे उन्होंने कुछ कहा नहीं, इतना बड़ाई भी किया अपने भाषण में, बार बार उन्होंने धन्यवाद दिया है, बार बार उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और यही आपका कि पहली बार विधान मुख्यमंत्री की यही तो खासियत है कि कुछ बोलते नहीं है, बहुत अनुभव है उनके पास। जो अनुभव का जो है अनुभव, आज जितने भी वो विधानसभा सदस्य हों, विधान पार्षद हों या कोई भी सांसद हो, जो नए युवा जो अभी आ रहे हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ अनुभव ही नहीं, जो उनका व्यक्तित्व है, आज तक जितने मंत्रालयों में रहे हैं, जितने साल का, कई दशकों का कार्यकाल है, आज तक किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा, किसी ने कोई आरोप नहीं लगा सका कि मुख्यमंत्री जी ने ये गलत किया। ये तो सबसे बड़ी बिल्कुल निर्विवाद रूप से बीजेपी, इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हमारे बीजेपी के बड़े जो नेता हैं, उन्होंने ही साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार जी जब इलेक्शन हो रहा था कि मुख्यमंत्री यही होंगे, चाहे सीटें कम आए या ज़्यादा है, वो मैटर नहीं करता। कई ऐसा मुद्दा है जब लगा कि सरकार चली जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं। बिल्कुल यही तो खासियत है हमारे एनडीए में। कहीं भी किसी के साथ में भी हमारा जो और भी कोई भी राज्य में जो हमारे एनडीए का ये है, जिनके साथ हमारा बॉन्डिंग होता है, लंबे समय तक चलता है, बहुत लंबे। कुछ चीज़ें जब आती है, मान लीजिए जैसे महाराष्ट्र, कितना अच्छा जो अभी पार्टी उनसे हटी, वो हाँ, यहाँ एनडीए के उनके साथ अच्छी चल रही थी, हमारे साथ भी अच्छी चल रही है, यहाँ बिहार में चल रही है। आज तक कभी कोई छोटी बातों पर हम लोग कभी भी ये नहीं करते हैं जो विपक्षियों का जैसा काम रहता है। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ भी महाराष्ट्र वाली घटना हो सकती है। ये तो सुन रहे हैं, फर्स्ट डे से ही मैं सुन रहा हूँ। कोई बोल रहे हैं कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि आने वाले 6 महीना में री इलेक्शन होगा, तैयार हो जाए कार्यकर्ता। अलग कुछ आप ही के पुराने चिराग पासवान का नाम है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव। अब तो मैंने ये नाम नहीं कहा, आपने ही बताया, तो शायद उन्होंने भी कहा था ऐसी बातों को। और बार चिराग पासवान लगातार यह बात करते आए हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना है। जी हाँ, फिलहाल तक में उन्होंने कहा है कि सारे कार्यकर्ताओं, सारे बिहार में हमारे कार्यकर्ताओं को तैयार रहना होना चाहिए कि मध्यावधि चुनाव होना तय है। उन्होंने भविष्यवाणी कर चुकी है। तो ये सब बातें हैं, तो इस तरीके का हम लोग में वो भविष्यवाणी करते लोग कर रह जाएंगे। लेकिन का नाम है कि सरकार ऐसे चलती रहेगी, सरकार चलेगी, पूरे समय तक चलेगी। किस बातों के लिए? अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बिल्कुल करेगी सर,
कोई चीज़ का ये नहीं है। कुछ लोग आते हैं बीच में अमर्यादित बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, जो कि निहायत ही उसके उन लोगों के कारण से हम हर पार्टी में अनुभव वाले इतने नेता हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए, अमित शाह जी हुए, उनके जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, और हमारे बिहार में भी भाजपा के जो अनुभव से पूरे भरे हुए हैं, उन्हें मालूम है जो कुछ उनके कारणों से वो कोई दरार और कोई ये होने वाला नहीं है। सत्ता का लोभ अलग नहीं होने दे रहा है या कुछ और? सत्ता का लोभ होता तो हमारे एनडीए में बड़ी पार्टी है, बीजेपी है, तो कभी भी उनके चाल व्यवहार से तो ऐसा नहीं लगा कि इनको हटाओ और हमको बनाओ। चलिए, कल जिस प्रकार से प्रोग्राम में तेजस्वी यादव को 4 मिनट का समय मिला था और जिस प्रकार से उन्होंने संबोधन किया, हालांकि कई बार बीच में थोड़ा सा वो हिचके, इस पर क्या कहें? शायद अनुभव की कमी, अभी युवा हैं, अनुभव की कमी है, अभी उनको लंबा समय तक अनुभव प्राप्त करना होगा। और अच्छा है, अभी विपक्ष में नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें, उनके शागिर्दी में विपक्ष का नेता बनते हुए अनुभव लें, और इस तरीके से वो नर्वस न होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार में रहें और तेजस्वी यादव विपक्ष में रहते हुए उनके अनुभव का लाभ लेते हैं। मतलब कि एनडीए की सरकार बनी रहे और वो विपक्ष में बैठे रहें और वो अनुभव लेते रहें। ये आप मान रहे हैं कि कल के प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से प्रोग्राम था, वैसे में नेता प्रतिपक्ष को कुछ तैयारी करके आना था? तैयारी करके आना था, कुछ प्रोनाउंसिएशंस में भी कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था, और कुछ शब्दों पर वो अटक रहे थे। शायद इंग्लिश के डीपीएस में फ़ायद पढ़े हैं, उन पर ज़्यादा पकड़ होगा। हिंदी की जो भाषा उन्होंने पढ़कर भाषण दे रहे थे वो, लेकिन उसमें उन्होंने शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन था, कहीं कहीं क्या बहुत जगह पर वो गड़बड़ हो रहे थे। चलिए चंदन जी, आखिरी सवाल ये है कि झारखंड में इन दिनों कुछ शिक्षण संस्थानों में धर्म को लेकर के बातें आ रही, इस पर क्या कहें? मैंने बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और ये पता चल जाना चाहिए सारे देशवासियों को, और हर राज्य के में जो भी ये है कि कांग्रेस नीत जो सरकार है, जो उनके साथ में जुड़े हुए लोग हैं, झारखंड जहाँ मोमो हैं और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ ये रहेंगे वो इस तरीके का कार्य होगा। जबकि शिक्षा जो भी बिहार नहीं, झारखंड सरकार की जो भी चीज़ होना चाहिए, जो चल रहा है, ये कुछ लोगों यहाँ पर आपका शरीयत कानून के हिसाब से शायद चल रहा था। किन लोगों ने ये करवाया, कैसे करवाया, ये कांग्रेस के ही सरकार में ही ऐसा हो सकता है, जिससे कि जहाँ पर सद्भावना, सांप्रदायिकता, सद्भावना नहीं बन सकती, असंप्रदायिकता तो इतनी फैलेगी कि ये अलगाव और सब कुछ मतलब कहिए कि तो सांप्रदायिक तो आप लोग कहे जाते हैं कि आप लोग फैला रहे हैं। यह जो उदाहरण है किन की सरकार की है? ये तो कांग्रेस की सरकार वहाँ है ना, तो उनके ही उदाहरण में नहीं, क्यों नहीं देख पाई? जिला शिक्षा अधिकारी उनके क्या कर रहे थे? 70 से 75 स्कूलों में उर्दू नाम दिया गया, जबकि हमारी मातृभाषा, देश की मातृभाषा हिंदी है। ठीक है, उर्दू भी भाषा हमारे ये में आता है, लेकिन राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। उसको हटवा करके वहाँ पर ये कहा गया कि शरीयत के हिसाब से चलेगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना नहीं होगी। यह कैसे संभव है इस देश में, इस लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में कैसे संभव है? और जो हम लोग को सांप्रदायिक कहने की बात कर रहे हैं, आज तक कोई भी दंगा कहीं भी, आज चाहे हमारे बिहार में हो, नीतीश कुमार जी के शासन में हो, हमारे यूपी में हो, आज सब लोग सहमे हुए हैं। किससे? कानून से। शासन में कोई किसी को ना बचाते हैं ना फंसाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कई उदाहरण पड़े हुए हैं। आप बोलने से नहीं, करने से होता है। उनके यहाँ जहाँ भी जाइए ना, केरला में जाइए, जहाँ भी उन लोगों की सरकार उस तरह के है, सांप्रदायिक ही सरकार को खुद बनी हुई है, वो खुद सांप्रदायिक हैं। कहीं भी सद्भावना नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या बिहार में ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। होता है हल्का फुल्का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस पर कानून बहुत कड़ा है, देश के संविधान के हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाती है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल का जो प्रोग्राम था उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री के पोस्टर रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की छवि ही उनकी पहचान है। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।